हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माई सेल्फ इज के शुक्ला और आपका सदाबहार चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला के साथ मैं उपस्थित हूं। तो बेटा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओस्ट वॉल्ड एंड वॉल्कर मेथड। ये लिखा हुआ है, देखिए समय को बचाने के लिए हमने फिगर को पहले अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो आप यहां पर समझें ओस्ट वॉल्ड एंड वॉल्कर प्रोसेस। इस प्रोसेस का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ये है कि दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखिए इस मेथड का, ठीक है, कंसेप्ट क्या है बेटा जी। यहां पर हमने एक कंटेनर लिया है। क्या लिया भाई? कंटेनर, जो किसका है? सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसको लिक्विड वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना लिया है। यहां पर आप देखें दूसरा कंटेनर प्योर सॉल्वेंट है, यानी जिस सॉल्वेंट को लेकर यहां सॉल्यूशन बनाया है ना, वही सॉल्वेंट यहां पर प्योर है, जैसे हमने इसको वाटर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये है प्योर वाटर, देखिए ये लिक्विड वाटर है और ये कुछ वेपर्स बनाएगा इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। और इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो P0 है। ऐसे ही सॉल्यूशन के थ्रू जो वेपर्स बनी उनके वेपर्स का प्रेशर क्या है? PS, यानी ये प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ। यहां पर आप देखें एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कहीं से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब बेटा जी देखिए कंसेप्ट क्या है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। हम इस सॉल्यूशन में ड्राई एयर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? ड्राई एयर। अब समझने के लिए मान लो कि यहां जो PS की वैल्यू है, ये हम एक कंसीडरेशन ले रहे हैं बात को समझाने के लिए कि यहां पर जो PS है इसकी वैल्यू 2 atm है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 2 atm है, ठीक है। ये एक अजम्पशन ले लिया गया बात को कंफर्म करने के लिए। अब इसमें जब ड्राई एयर पास होती है तो क्या करेगी कि ड्राई एयर जब यहां पर आएगी तो जो ये वेपर्स है ना, इन वेपर्स को ये पिक कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बेटा बिल्कुल उसी तरीके का कंसेप्ट है जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में आप क्या करते हैं? कूलर चलाते हैं। तो कूलर में क्या कंसेप्ट लगता है? यही ड्राई एयर बाहर से आती है और जो वाटर जो है वहां पर अवेलेबल है उसमें लिक्विड वाटर एयर में नहीं मिलता, बल्कि वाटर की वेपर्स एयर में मिलती हैं। आप जरा सोचिए, अगर लिक्विड वाटर कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, आप कूलर के सामने बैठे हैं तो वो आके आपके स्किन पर पड़ता है, आपको फील होता है कि पानी की एक बूंद, एक ड्रॉप आई। अब सोचिए अगर वहां कूलर में एयर में लिक्विड वाटर मिलता, तब तो आप बेड पर लेटे रहते, स्नान भी साथ साथ होता रहता, मजा आ जाता ना, है? ऐसा नहीं होता, वाटर वेपर्स मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है, वाटर वेपर मिलती रहती है, धीरे धीरे कूलर में जो पानी आपने भरा है वो खाली होता रहता है। तो इसी तरीके से आप देखिए जब ड्राई एयर इस चैम्बर में, इस कंटेनर में पास करेगी तो यहां पर जो सॉल्यूशन की वेपर्स हैं, ठीक है, उसको ये पिक करेगी। अब कितना ज्यादा वेपर्स यहां पर ड्राई एयर में मिलेगी ये डिपेंड करता है कि यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम या अधिक है। जितना ग्रेटर प्रेशर होगा सॉल्यूशन की वेपर्स का, उतना ज्यादा वेपर्स ड्राई एयर में मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहां पर जब एयर ने वेपर पिक कर लिया तो ये मॉइस्ट हो गई और मॉइस्ट एयर अब किस कंटेनर में जा रही है? जिसमें प्योर सॉल्वेंट है। यहां प्योर सॉल्वेंट की भी वेपर्स अवेलेबल है। क्लियर? और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि P0 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे? PS से, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर P0 की वैल्यू 4 atm है। कितने atm? या इसको 5 कर देते हैं कि कोई कंट्रोडिक्शन ना बने।
5 एटीएम है। तो अब बेटा देखिए यहां से भी ये जो मॉइस्ट एयर आई यहां से भी वेपर्स को पिक करेगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहां प्रेशर 5 एटीएम है, यहां कितना था 2 एटीएम, तो यहां से ये वेपर के थ्रू सैचुरेट हो चुकी है एट 2 एटीएम प्रेशर। अब यहां पर वो कितने एटीएम प्रेशर पर वेपर्स को पिक करेगी, यहां पर वो 3 एटीएम के अकॉर्डिंग वेपर्स को पिक करेगी। क्यों? क्योंकि 2 एटीएम पर तो वो ऑलरेडी क्या है, सैचुरेटेड है। अगर यहां 2 एटीएम का वेपर प्रेशर होता सॉल्वेंट के कंपार्टमेंट में तो ये वहां से कोई वेपर पिक नहीं करती, समझ गए। लेकिन यहां ज्यादा वेपर प्रेशर है, तो जितने से ज्यादा है यानी 5 - 2 3, तो 3 से यानी जितने से ज्यादा होगा, ठीक है, उतने से वो वेपर को पिक कर ली। अब यहां से वेपर पिक करने के कारण ये और ज्यादा मॉइस्ट हो गई। अब ये हाईली मॉइस्ट एयर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के चैम्बर में आती है। ये एक बेटर डिहाइड्रेटिंग रेजेंट है यानी मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। ये यहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर से ड्राई एयर बाहर चली गई। ये बात समझ में आई। तो देखिए यहां पर रिजल्ट क्या हुआ बेटा। अगर हम आपसे पूछें कि आफ्टर पासिंग ड्राई एयर क्या क्या रिजल्ट हमें यहां पर नोटिस हुआ, ये देखिए। अगर हम कहें कि लॉस इन वेट, बात समझ में आ रही बेटा। भाई जब वेपर्स को पिक करेगी तो जितनी वेपर्स ले जाएगी उतने से यहां पर क्या होगा, वेट कम हो जाएगा ना। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन या लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। ये किसके इक्वल होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएस। हमने कहा ना कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा वेपर यहां से ड्राई एयर में ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से देखो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा P0 - PS पर। समझ गए ना भाई। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में जितना अधिक होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर वो यहां से पिक कर लेगी। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। ये बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आई, क्लियर हो रही सबको? ठीक है। तो अब यहां पर देखो हम अगर टोटल लॉस निकालना चाहते हैं कि टोटल लॉस इन वेट कितना हुआ टोटल लॉस इन वेट भाई, तो देखिए सॉल्यूशन में इतना लॉस हुआ है और प्योर सॉल्वेंट में इतना लॉस हुआ, तो हम लिख सकते हैं PS प्लस दिस वैल्यू यानी P0 - PS। ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में ये कैंसिल हो गया तो कितना मिला हमें P0, यानी टोटल जो लॉस है वो P0 के इक्वल है यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। अब जितना यहां पर टोटल लॉस है ना उतना ही तो यहां टोटल गेन है, ये बात समझे। तो अगर हम यहां पर ये कहें, ध्यान से देखो कि टोटल गेन, ठीक है, टोटल गेन ऑफ वेट बाई CaCl2, तो ये कितना हो गया बेटा, एनहाइड्रस है ये, ध्यान रखना एनहाइड्रस, तो ये भी P0 के इक्वल होगा। यहां तक बात समझ में आ गई भाई सबको हैं? तो अब जरा देखो हम चाहें तो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, RLVP का फॉर्मूला हम यहां पर डेवलप कर सकते हैं। कैसे भाई, देखिए हम यहां एक रेशियो ले लें, किसमें, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई, हम यहां पर क्या कर दें बेटा, टोटल लॉस इन वेट। क्लियर हुई बात। अब देखिए इसको हम इक्वलाइज कर सकते हैं यानी इक्वल कर दें,
ठीक है, किसके वैल्यू रखें जरा देखो, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, पी नॉट माइनस पी एस, तो ये लिख दिया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई टोटल लॉस इन वेट कितना है बेटा, पी नॉट, या टोटल गेन ऑफ वेट लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया पी नॉट। अब ये क्या बन गया, आर एल वीपी। अब बाकी रिलेशन आर एल वीपी के कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे और डिफरेंट रिलेशन अचीव करेंगे वो आपको हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो यहां से हम आर एल वीपी कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, ओस्टवाल्ड एंड वॉल्कर प्रोसेस से। बात कंफर्म हो गई, सबकी समझ में आई बात, जल्दी से भाई नोट कर लें, फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कर लिया भाई, ठीक है, तो इसे मिटा दिया जाए, ये लीजिए मिटा दिए, ठीक है भाई। और फर्स्ट प्रॉब्लम हम आप लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, कंसेप्ट को फर्दर कंफर्म करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रीडिंग ले, वीडियो पॉज करें और तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी कीजिए। कर लिया भाई, अब आइए मेरी बारी है, समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पढ़ लिया होगा, बहुत आसान सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये होता है एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ये बात समझ गए ना बेटा। अब एक बात ये ध्यान रखना बेटा कि सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में सोल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम कैपिटल एन के रेस्पेक्ट में इस स्मॉल एन को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाएगा, और ये क्या लिख सकते हैं हम, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो ऐसा कैसे हो गया, तो भाई इसका डेरिवेशन भी है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास वैल्यू हो गई, समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन से डेटा और इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए पी नॉट दिया है 17.5 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, देखिए मोल्स डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो वेट दिया गया है, वेट आप ले लें, ठीक है। यहां पर ये हुआ 18 अपॉन 180, मोलर मास देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, ये सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट के लिए, ठीक है। तो 18 बाई 180 एंड 178.2 बाई 18, ये बात समझ में आ गई भाई, क्लियर। जो मोलर मास है सॉल्वेंट का वाटर है 18 है, और आप देखेंगे कि जो सोल्यूट का वेट दिया गया है वो भी कितना है, 18 दिया है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें और पीएस को यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, तो कितना आया आंसर भाई, ये आ गया 17.325 mmHg, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, बात समझ में आई, नोट करें फट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए बेटा, देखें क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड मेथड पर बेस्ड है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, तुरंत सॉल्व करें।
हो गया भाई। तो देखो इसे भी हम इसी रिलेशन से बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अभी अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो डेल्टा पी क्या है, ये क्या है, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और ये कितना हमें दिया गया है भाई, क्वेश्चन में देखिए डेटा कितना गिवन है ये हमें, ठीक है, 0.087, 0.087। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत। अब दूसरा डेटा देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पी नॉट का दिया गया है, ठीक है। तो देखो बेटा पी नॉट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ऐसे कह दें, ठीक है, कि ये क्या है, टोटल लॉस है। तो यहां पर देखो ये टोटल लॉस लिख दो, या फिर इसे कह दो, ठीक है, गेन ऑफ वेट बाई एनहाइड्रस CaCl2। अभी कंसेप्ट समझाया है, समझ में आ रही है बात ना भाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 2.3036। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। अब बेटा जी अभी रेशियो लेकर हमने RLBP के साथ रिलेशन बनाया था, ठीक है। अब रेशियो लेकर RLBP के साथ रिलेशन बनाइए और वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, अब यहां पर हम रिलेशन ले लेते हैं भाई, देखिए क्या है, वेट के टर्म में मोलर मास अपॉन वेट डिवाइडेड बाई, ठीक है, मोलर मास। ये सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। वैसे हम पूरा लिख सकते हैं यहां पर ऐसे भी, देखिए वेट ऐसे। बात क्लियर हो रही है, समझ पाए ना। तो यहां पर बेटा अब हम वैल्यू रख दें, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है भाई, 0.087 डिवाइडेड बाई ये कितना है 2.303। अब देखिए वेट ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया है, फट से वैल्यू रखें क्वेश्चन में, ठीक है, 26.66। तो ये है 26.66 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको हम बेटा कंफ्यूजन ना आए तो इसे बी लिख देते हैं, ये ए है ये बी है, और इसे डब्ल्यू बी कर देते हैं, ये डब्ल्यू बी है और ये डब्ल्यू ए है, ठीक है, ये एम बी कर दिया, डिवाइडेड बाई। अब यहां पर बेटा जी देखो कितना है 200 अपॉन 18, ये सॉल्वेंट के लिए हो गया, प्लस ये हो गया 26.66 अपॉन एम बी। अब यहां पर देखिए कि ये आप चाहें तो लेकर कैलकुलेट कर लें ऐड करके, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लेंदी और डिफिकल्ट होगी, अदरवाइज देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर कर दें तो क्वेश्चन पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट, कोई बहुत बड़ा चेंज आंसर पे नोटिस नहीं होगा। आप ऐसा करके यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, और आप सॉल्व कर लें यहां से। तो MB की वैल्यू 56 ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। समझ में आ रही बात, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात भाई, कंफर्म, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो यहां तक बच्चे आप क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन पॉज करें वीडियो और सॉल्व करें जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी, ठीक है, एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट में आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो कर लिया भाई, सॉल्व हो गया। अब आइए मेरी बारी है, हम आपको बताते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। यहां पर बेटा जी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92.5 mm एट 300। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन इट, ठीक है। तो देखो हम ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं बेटा, काफी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए देखो हम ऐसे ये रिलेशन यूज कर लेते हैं।
अब यहां पर क्या हुआ, मोल्स अपॉन सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब कितना मॉडिफाई करेंगे ये क्वेश्चन की डिमांड पर होता है। ठीक है, अब बेटा जी जरा आप सोचो कि अगर इस टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये स्मॉल w वेट ऑफ सोल्यूट है, ये कैपिटल M मोलर मास हो गया किसका, सॉल्वेंट का, और ये कैपिटल W ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट हुआ, और ये आ गया स्मॉल m मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब अगर हम इस राइट हैंड साइड में, ठीक है, हम 1000 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो बेटा हम ऐसे कर रहे हैं ना, देखिए इनटू 1000 अपॉन 1000, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जरा आप इस चीज को रीअरेंज करके मैं लिख देता हूं। देखिए यहां पर हमने 1000, ये कैपिटल M इधर कर दिया, और ये ग्राम वेट है, और ये हो गया मोलर मास। तो इसको थोड़ा सा इधर भी रीअरेंज, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा ये ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, क्लियर हो रही है बात। तो ये मोल्स हो गया ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर हम डिवाइड करें किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब ये ग्राम में है, और इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बात समझ में आ रही ना भाई, अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो जो 1000 यहां डिवाइड करेगा वही तो यहां ऊपर हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये इतना जो टर्म है ये क्या बन गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये बन गया मोलैलिटी। क्या बन गया बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब ये किसके इक्वल हो गया, P0 माइनस PS अपॉन PS के। ये बात समझ गए ना। अब देखो सारे वैल्यूज डेटा गिवन है क्वेश्चन में, और वैल्यू रख देते हैं हम। यहां P0 कितना दिया है भाई, 92.5 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू मोलैलिटी कितनी गिवन है, मोलैलिटी 1 दी गई है, और मोलर मास सॉल्वेंट का कितना हो गया भाई, वाटर है, तो 18 अपॉन 1000। ये बात समझ गए कि नहीं समझ पाए। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा कितना, PS इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके देखो जो आंसर गिवन है वही आ रहा है कि नहीं, 90.84। ये बात समझ पा रहे हैं ना भाई, ये आपका आंसर हो गया। समझ में सबको आ गया भाई कि नहीं आया, यूनिट लिखना ना भूलें, ये याद रखें, किसमें है, MMHG में। क्लियर। तो बेटा जी इसे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।